बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो आज मैं आप लोगों को ऊपर अपने रूम से ना यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ। बाहर हल्की हल्की स्नो हुई हुई और मैंने कभी भी यहाँ से वीडियो शूट नहीं की और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत मंजर लग रहा था। मैंने सोचा कि शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, आप लोग भी इंजॉय करें यहाँ की हल्की फुल्की स्नो। वाह जी वाह, मुश्तफा तो स्नो बॉल्स बना रहा है मामा के साथ। नो 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 नो, मामा के ऊपर नहीं फेंकना। ओ ओ ओ ओ ओ बड़ा एंजॉय कर रहा है स्नो को। डबल डबल चीज़ें पहन के हम बाहर आए हुए हैं और अभी ग्रोसरी करने जाना है, पर इतने मज़े की स्नो थी, मैंने कहा चलो थोड़ा एंजॉय करें, मैं भी करूँ। थोड़ी वीडियो शूट कर रही हूँ, इंस्टाग्राम रील वीडियो। इंस्टाग्राम पे अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ तो आप लोग फॉलो कर लें, वहाँ पे मैं अक्सर रील वीडियोस डालती रहती हूँ, छोटी छोटी मज़े की। तो मैं भी वो कर रही थी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो मुस्तफ़ा को बिल्कुल भी डेफ़िनेटली लास्ट ईयर की चीज़ें तो नहीं याद होंगी, तब तो काफ़ी छोटा था। अब माशाल्लाह से ये फ़ील कर रहा था स्नो को और काफ़ी एक्साइटेड हो रहा था, लाइक पाँव मारना भी आप लोग आगे वीडियो में देखेंगे। और एक मतलब इसने जहाँ जाता था स्नो बॉल बना के मेरे ऊपर फेंकता था कि इसको इतना मज़ा आ रहा था। इसने तो प्रॉपर मेरे ऊपर इतने स्नो बॉल्स बना के फेंके हैं ना कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल इसका हाई था। और यहाँ पर इस तरह नहीं होता कि जी स्नो है तो बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे। मैं अक्सर नेबर्स में, अपने मतलब नेबरहुड में देखती थी कि उनके बच्चे ना प्रॉपर स्नो सीज़न को एंजॉय करते थे। इवन जब मैं वापस आ रही थी ग्रोसरीज करके तो वो बाकायदा स्नो के अंदर बैठे हुए थे। अभी तो इतनी स्नो हुई नहीं है, जब ज़्यादा होगी तो फिर तो ये और ज़्यादा इंशाल्लाह एक्साइटेड होगा। काफ़ी मज़ा आ रहा है, स्नो बहुत कम है लेकिन स्टिल मेरी रील वीडियो पता नहीं बनी है या नहीं बनी है, क्योंकि मुस्तफ़ा इतने मज़े से एंजॉय कर रहा है तो मैं इसी के साथ लगी हुई हूँ। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ पे इसने ना छोड़ी हुई हो स्नो, और हर स्नो आके मेरे ऊपर फेंक रहा है। मुस्तफ़ा तो बिल्कुल ही पागल हो गया देख के। अब इसके लिए वो दूसरे वाले ग्लव्स लेती हूँ मैं, ये तो इसने दूसरे ग्लव्स पहने। और गाड़ी मेरी स्टार्ट है, मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी, मैंने कहा चलो थोड़ी गर्म हो जाए। और अब मुझे लगता है इसको चेंज करवाना पड़ेगा, लाल सुर्ख हुआ हुआ इसका मुँह। तो ये मनाजिर हैं जी स्नो सीज़न के। आप लोग कहते हैं जी हमें स्नो भी दिखाइएगा, तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। इधर देखो रेड हो गए, चलो चलें। इतने आय हाय 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 हाय, स्लिप हो रहे हो, स्लिप हो रहे हो। जनाब साहब स्नो में गिर भी गए हैं, अब ये वाली स्नो भी नहीं छोड़ रहे। मुस्तफा बस बस बस, पागल ही हो गए हो आज तो तुम। चलो कम घर में चलें, चलो घर चलें, आ जाओ चलें, चेंज करते हैं फिर हमने जाना है। तो मुस्तफ़ा के कपड़े चेंज हो गए हैं, अब मैं उसको बिठाने लगी हूँ गाड़ी में। ठीक है, गाड़ी तो हमारी अच्छी खासी गर्म हो गई होगी अब तक। नो मुस्तफ़ा कम बैक, कम बैक, गाड़ी में जा रहे हैं हम, चलो गाड़ी में बैठो जानी। अच्छा जी, अभी हम गाड़ी में आके बैठ गए हैं, ठीक है। और गाड़ी गर्म है क्योंकि बाहर हम माँ बेटा जो है ना शूटिंग कर रहे थे। और क्या कहते हैं, मैं तो तैयार ही थी, मैं इतनी गीली नहीं हूँ। मुस्तफ़ा एक्चुअली बहुत ज़्यादा खेल रहा था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसको इतना मज़ा आ रहा था स्नो में कि मतलब अभी भी मैंने उसको दोबारा चेंज करवाया, दोबारा भागने के चला गया था क्योंकि इसके लिए बड़ा एक्साइटिंग था। पहली दफ़ा इसको मतलब नज़र आ रहा था कि कोई चीज़ है। पहले तो बहुत छोटा था तो इसको पता ही नहीं था कि क्या होता है। तो अब पाँव मारना, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा। तो खैर बेसिकली हम घर से निकले क्यों इस मौसम में, एक तो दिल भी बड़ा तंग था, एवं घर बैठे रहो।
दूसरा ये कि मैंने ना मुस्तफ़ा का हेयर कट करवाना था, काफ़ी अरसे से इसके बाल बड़े हुए हैं। मैं लास्ट वीक भी गई थी लेकिन उन्होंने कोई टाइमिंग चेंज की हुई थी, आई डोंट नो किस वजह से की थी, वो 2 बजे बंद कर देते थे। मैं घर से निकलती 3-4 बजे हूँ, तो 2 बजे तक तो मैं जा ही नहीं सकती थी इसका हेयर कट करवाने के लिए। तो मैंने कहा चलो अभी, तो आज मैंने एक्चुअली बेसिकली ग्रोसरीज भी करनी है, लेकिन पहले मेरा दिल है ग्रोसरीज कर लूँ क्योंकि फिर बच्चे को बाल चुभेंगे तो वापसी भी हम इसका हेयर कट करवाएंगे, ठीक है। और आज मैंने जैकेट भी चेंज की, फल्ला मैं बड़ी अनकम्फर्टेबल हूँ। अच्छा पता है, मैं एक ही तरह की चीज़ में बड़ी कंफर्टेबल होती हूँ, चाहे वो जूते हो चाहे वो जैकेट हो। आज मैंने पता नहीं क्यों ये पहन ली है, कि मेरी मतलब कहीं आने जाने वाली जैकेट है, घरेलू जैकेट नहीं है। स्टिल मैंने कहा चलो आज ये पहनते हैं, कब तक ऐसी लटकी रहेगी। तो अब हम निकाल रहे हैं गाड़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्नो वाला जो ऑप्शन है वो हम ऑन कर देते हैं गाड़ी का, और मुस्तफ़ा साहब ऐसे पीछे बैठे हुए हैं। मुस्तफ़ा बनाना खा रहे हो? बनाना खाओ। गुड जॉब। मेल भी आ गई है, अब वापसी पे पिक करेंगे। स्नो में बहुत आराम से गाड़ी चलानी पड़ती है। मेरे से एक दफ़ा स्लिप हुई थी हल्की सी, बिल्कुल घर के पास जहाँ पे मुड़ते हैं ना, वहाँ से स्लिप हो गई थी और कंट्रोल में ही नहीं रहती बिल्कुल भी। तो उस दिन मैं बहुत डरी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कहीं हिट नहीं हुई थी। ये पोल, इस तरह का एक पोल था सामने, लेकिन वो काफ़ी दूर था, तो बचत हो गई थी मेरी। बल्कि नहीं, 2 दफ़ा अभी तक मेरी गाड़ी मेरे से मतलब वो थोड़ी बहुत इम्बैलेंस हुई है स्नो में। एक दफ़ा मुस्तफ़ा की बर्थडे वाले दिन जब हम जा रहे थे, बहुत ज़्यादा स्नो थी, मतलब उस दिन तो मतलब स्नो का तूफान आ गया था लिटरली। एक मिनट मैं ज़रा ये वाइपर्स बंद करूं। तो बहुत एहतियात से गाड़ी चलानी पड़ती है, जबकि मैंने ये स्नो वाला ऑप्शन भी गाड़ी में ऑन किया हुआ है टायर्स का, लेकिन स्टिल जो है ना गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहती। तो आज मेरे हस्बैंड का बिल्कुल भी दिल नहीं था कि हम बाहर निकलें, लेकिन मेरा दिल था क्योंकि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम था जो कि आज ही करना था, और ग्रोसरी का भी था। ग्रोसरी का इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन मेरा अपना एक बहुत ज़रूरी काम था। तो ये चीज़, पर एक चीज़ मतलब अच्छी यहाँ पे ये है कि जब स्नो होती है ना, अब जैसे आप ये रोड्स देख रहे हैं बिल्कुल क्लीन, क्योंकि वो साथ साथ आके ना यहाँ पे सॉल्ट डाल देते हैं, तो वो स्नो जो है ना पिघल जाती है या वो क्लीन कर लेते हैं। तो मेन रोड्स पे ना बिल्कुल भी गाड़ी चलाने में वो नहीं होता, मुश्किल नहीं होती, क्योंकि वो हर चीज़ साथ साथ क्लीन हो रही होती है। मतलब अनलेस और अनटिल बहुत ज़्यादा स्नो हो रही हो तब एक्सीडेंट्स वगैरह का खदशा होता है, अदरवाइज रोड्स वगैरह बिल्कुल क्लियर होते हैं, चाहे जहाँ मर्जी आप जाएँ। और बड़ी कंपनीज़ वाले भी ना रोड्स वगैरह साथ साथ, जैसे मायर हो गया, ग्रोसरीज, वॉलमार्ट, वो साथ साथ अपना क्लीन अप करते हैं। अच्छा स्नो जब इस तरह पड़ी, मुस्तफ़ा अपना बनाना फिनिश करने जानी, चलो शाबाश, गुड जॉब। अच्छा जब स्नो इस तरह पड़ी हो ना, वो मतलब ठीक ही लगती है मुझे, लेकिन जब स्नो हो रही होती है, मतलब मुझे इतनी पसंद है होते हुए ना, वो हल्की हल्की जब आसमान से गिर रही होती है ना, माशाल्लाह खूबसूरत लगती है। और मेरे हस्बैंड उसको देख के ना इतना गुस्सा हो रहे होते हैं। मैं कहती हूँ तो क्या है अगर हो रही है, उनको बिल्कुल भी स्नो नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद। मतलब अगर उनसे कोई पूछे ना कि कौन सा मौसम आपको सबसे बुरा लगता है, तो वो कहते हैं स्नो सीज़न, और मुझे बहुत पसंद है स्नो होते हुए। तो जैसे कि मैंने 1-2 रील वीडियोस डाली भी थी स्नो होते हुए, बहुत ही खूबसूरत लगता है, हसीन मंजर होता है। वो मेरे घर के पास मॉल था, एक दिन याद है आप लोगों को मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने कहा हम सेंटा आएगा 2 दिसंबर को तो हम जाएंगे। तो बड़ा अरसा हो गया मैं गई नहीं, मैंने सोचा था मैं आप लोगों को सेंटा से मिलवाऊंगी, लेकिन जा ही नहीं सके हम आ गए जी हॉर्क्स। तो ये देखिए जी, यहाँ पे भी हम आ गए हैं। आप लोगों को कहीं पे कोई स्नो नहीं नज़र आ रही होगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड टाइडी है। और यही वजह है कि बंदा बाहर निकल सकता है, ग्रोसरी वगैरह कर सकता है, क्योंकि हर चीज़ ज़रा साफ़ सुथरी होती है, स्लिप होने के खदशात कम होते हैं। वैसे स्नो में जो बंदा स्लिप हो ना, लिटरली बंदे का पूरा जिस्म हिल के रह जाता है, बहुत गंदा स्लिप होता है इंसान। मैं इंतज़ार कर रही हूँ मुस्तफ़ा ये एक दफ़ा खा ले जो ये खा रहा है, क्योंकि अच्छा पूरे रास्ते में भूल जाता था बाहर देखते देखते, फिर मुझे इसको याद कराना पड़ता था, ये खाओ, ये चक्की काटो, हाथ में चीज़ें भूल जाता था। बाहर नज़ारे देख रहा होता था। Hi. How are you? Why didn't you put that in? इधर आ जाइए, मामा साफ करें। See, you have to do like this. Yeah. He helps me a lot. Thank you. That's okay. Thank you so much. Thank you. Beautiful eyes. Mustafa, you have beautiful eyes. Say thank you to her. Oh, that's all. Are you a good helper? Cleaning. See? Okay. You That's are really cute. बस thank you so much. चलो कार्ट में बैठो।
गाड़ी से सेल्फी स्टिक उठा के लाया हुआ है और बस साथ साथ फिर आ रहा है। अच्छा इधर मैंने टिप्पर देखे हैं तो मेरा खाने के दिल कर गया, दिल कर अभी काट के नमक लगा के खाऊं। अच्छा यहाँ से मैं भी भिंडी उठा रही थी ना अपने लिए, तो यहाँ पे काफ़ी सारी मशरूम्स की किस्में पड़ी हुई हैं और यहाँ पे मैं कुछ मशरूम्स देख रही थी, वो बहुत एक्सपेंसिव है, लाइक 29.99 पर पाउंड। मुस्तफ़ा कम बैक। लड़का जो है ना नकाट में बैठता है, पूरा टाइम मैं मुस्तफ़ा ही करती रहती हूँ। अच्छा तो ये देखें जी, पता नहीं कौन से मशरूम हैं, और आप लोग बताइएगा किस किस को मशरूम्स पसंद है। वैसे आई एम नॉट मशरूम्स फ़ैन, खाए हैं मैंने पर इतनी कोई मैं फ़ैन नहीं है। अब पता नहीं ये दोनों कौन से वाले हैं। ट्रम्पेट मशरूम्स 20 पाउंड के हैं, लाइक ऑलमोस्ट 21 पाउंड एंड 21 पाउंड। आई थिंक यही वाले ही होंगे ये दोनों, है ना। यहाँ पर जी हमने गन्ने भी देख लिए। गांव में हम बैठे होते थे धूप पे, और पापा या कोई भी बड़ा बंदा ना ऐसे छील छील के हमें देता था मुंह से, क्योंकि हमारी नानी के अपने खेत हैं। तो इनको देख के मुझे उसकी याद आ गई है। क्या ही मज़े होते हैं यार वहाँ पे। यहाँ पे सुशी बन रही है जी, ताज़ी ताज़ी, और ये एवोकाडो है, और पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं। ये तो मुझे क्यूकम्बर लग रहा है। आई थिंक इट्स वेज सुशी, पर मुझे ये लंबा सा जो नज़र आ रहा है ना, क्रैब नज़र आ रहा है, पर आई डोंट नो। मैं भी यहाँ पे लेने वाली थी तो मैंने कहा चलो ज़रा आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ तो अपने लिए ले लेती हूँ, कुक लेती हूँ मैं। ये वाली मैं खाती होती हूँ। मेरे बेटे ने अपने आप को कहीं ना कहीं बिज़ी रखा होता है, ये फारिग नहीं रह सकता। ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हार्ड वर्किंग बेबी है, हर जगह ये बिज़ी रहता है। चलो मैं यहाँ पे आप लोगों को ज़रा और दिखाती हूँ कौन कौन से आप लोगों ने ट्राई किए हुए हैं। अच्छा मेरा दिल करता है कि मैं डिफरेंट ट्राई करूँ, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती मेरी। ये है जी वेजिटेबल रोल, आई थिंक यही बन रहा था, पर वो तो मुझे कोई क्रैब सा नज़र आ रहा था, मे बी आई एम रॉन्ग। मुस्तफ़ा क्या काम चल रहे हैं जी आपके? ग्रोसरियाँ हो गई हैं और अब चलते हैं जी हम लोग चेकआउट की तरफ। इनमें इतनी हसीन खुशबू होती है ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। वाह अमेजिंग राइट। तो जी हम मायर आ गए हैं, पता नहीं वो बार्बर शॉप अब खुली हुई है, ये बंद है, लेट्स सी। अच्छा पता है क्या, मैं रास्ते में क्या सोच रही थी, बार्बर शॉप बंद है यार, ये क्या मुसीबत है। हाँ गाड़ी मैंने अभी पार्क की है, और बार्बर शॉप जो है ना क्लोज़ है, पिछले एक हफ्ते से क्लोज़ है। मैं कहीं और इसको लेके नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे यहीं पे इसका एक्सपीरियंस है। बच्चों का आपको पता है बंदा नहीं चेंज कर सकता, इसकी मतलब जो काटती है वो इधर ही होती है। तो अब और वेट कर लेंगे, जहाँ इतना वेट किया वहाँ थोड़ा और वेट कर लें, क्या कर रहा है हैवी है। अच्छा मैं रास्ते में सोच रही थी, मेरा 3 दिन कैचअप नहीं था ना, मतलब मेरा कैचअप ख़त्म हो गया था, और मैं बिल्कुल केचप के बगैर ना कुछ नहीं खा सकती। फ्राइज़ नहीं खा सकती मैं, शामी कबाब, बर्गर कुछ भी नहीं खा सकती मैं केचप के बगैर। मतलब बेशक हॉट सॉस है कुछ भी है, लेकिन केचप मेरी जान है। मैं 3 दिन पागल हो रही थी, मुझे कोई चीज़ मज़े की नहीं लगी हुई थी। मैंने अपने लिए पास्ता स्पेगेटीज़ बनाई थी, मैं वो बड़ी मुश्किल से मैंने खाई थी। मैंने फ्राइज़ बनाए, ऊपर मैंने इतना चाट मसाला डाला, मैंने कहा शायद मैं ऐसे खा लूँ, लेकिन नहीं। शामी बर्गर मैं सुबह नाश्ते में अपने लिए बनाती होती हूँ। अल्लाह आज मैंने लिया, मुझे थोड़ा सुकून आया, मैंने कहा चलो शुक्र है। आप लोगों में से कोई ऐसा है या ऐसे मैं ही पागल हूँ केचप के पीछे? अच्छा खैर चले, अब मायर आ ही गई हूँ। मेरे हस्बैंड का डिओड्रेंट ख़त्म हुआ था, क्योंकि हॉरक्स पे आपको पता है सिर्फ खाने पीने की चीज़ें होती हैं, तो वो मैं ले लेती हूँ। और बस फिर यही लेके घर चलते हैं, बाकी बातें करेंगे घर जाके। ये जनाब साहब अब इधर भी शुरू हो गए, चलो जाने, घर में भी स्नो है, उसके साथ खेलेंगे, ठीक है। चलो अभी मामा काम कर लेना, फिर हम चलते हैं। मेरा बेटा जो है ना वो बेचारा थक चुका है काफ़ी, तो बस अब हम जा रहे हैं घर। ये 2-3 चीज़ें कार्ट में मैंने डाली हैं, और बस हम चलते हैं घर। अभी मैंने इसको ज़रा सही से बिठाया है बेचारा। चलो मुस्तफ़ा जानी घर चलते हैं, आई नो यू आर टायर्ड। तो जी घर आई, शाम को मैंने फ़ोन किया अपने हस्बैंड को, मैंने कहा क्या खाना है। जब भी मैं मतलब कुकिंग करती हूँ तो उससे पहले मैं ना फ़ोन लाजमी करती हूँ अपने हस्बैंड को आइडिया लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कुछ चटपटा सा बनाओ मज़े का,
तो मेरा भी दिल करके मैंने कहा हाँ वाकई कुछ मज़े का बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि चना चाट बनाते हैं। और यहाँ पर जी चना चाट मेरी बन चुकी है, रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तो बस हस्बैंड घर आ गए थे, साथ में मैंने कबाब तलना शुरू कर दिए जो कि मैंने ऑलरेडी बना के फ्रिज में रखे हुए थे, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ चावल जो कि मैंने राइस कुकर में बिल्कुल सिंपल से बनाए थे, सारी चीज़ें डाल के इकट्ठी, और राइस कुकर में बना लेती हूँ क्योंकि साथ चना चाट थी और साथ में हो गए थे कबाब। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि जिस तरह मैं रमज़ान में इतना मज़े का टेबल डेकोर करती होती थी, आज भी वैसे ही खाना खाते हैं। ख़ान भी घर आ चुका था, तो फिर मैंने वही कैंडल्स निकाली, मेरी पड़ी हुई थी क्योंकि रमज़ान के बाद इन कैंडल्स को भी मैंने साइड पे रख दिया था। मैंने कहा जी चलो जी आज ज़रा वही वाइब क्रिएट करते हैं, और लेमनेड हमें बहुत पसंद है तो हम लाजमी पीते हैं। ये आ गया था जी फूंके मारने के लिए कैंडल्स को। खैर ये थी जी मेरी आज की फुल डे रूटीन। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैं आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।